प्रिय विद्यार्थियों, भगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 पसंद का अध्याय 2 दादी माँ। लेखक शिव प्रसाद सिंह को दादी के स्वर्गवास का जब समाचार मिलता है तो वे हैरान हो जाता है और उसे दादी के जीवन की घटनाएं याद आने लग जाती है। गांव की घटनाएं याद आने लग जाती है। गांव में किस समय बारिश के समय में लोग तालाब में नहाते थे और फिर बीमार हो जाते थे। लेखक को याद आया कि लेखक भी एक बार बीमार हो गया, उसे भी बुखार हो गया और उनकी दादी ने किस तरह से उनका इलाज किया, उनको देसी इलाज की दवाओं से ठीक किया। लेखक अपनी दादी के बारे में बताता है कि उनकी दादी घर के हर काम को ध्यान में रखते हुए उसकी बीमारी का भी ध्यान रखा। उसी में आगे आज हम पढ़ेंगे। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसामा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। लेखक बता रहा है कि अपनी दादी माँ के बारे में कि दादी माँ देसी डॉक्टर की तरह काम करती थी। उसको 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे और गांव के हर घर में जहां बीमार होता वो अपने आप ही वहां पहुंच जाती। हाथ से छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर, भूत से लेकर चाहे कौन सी बीमारियां हो, सब बीमारियों का अनुमान लगा लेती और विश्वास के साथ उनको दवा के बारे में सुना देती। सफाई के बारे में भी दादी माँ बहुत ही जिम्मेदारी से कार्य करती। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, चिल्लाने लग जाती, डांटने फटकारने लग जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसी बुखार को बुलाने का जी नहीं होता जिसमें ठीक करने वालों का स्नेह और प्यार नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी बड़ा परिवार है, घर में काम धाम रहते हैं, इसलिए मैं समय पर नहीं आ सकी। ये कहती, एक काम को अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन दादी माँ काम नहीं करो चाहे, लेकिन उनसे पूछ कर कि सारी परिस्थितियों के अनुकूल कार्य घर में किए जाते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है और उसे दादी माँ कह रही है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी,
फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी लेखक बता रहा है कि दादी माँ सभी का सहयोग करती, थोड़े गुस्से स्वभाव वाली थी, लेकिन स्नेह और प्यार की वो एक प्रतिमा थी, एक मूर्ति थी, एक देवी थी। घर के हर कार्य में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी, यहाँ तक कि गांव पड़ोस के कार्य में भी उसकी अनुपस्थिति बहुत जरूरी थी। अगर दादी माँ नहीं आती तो कार्य विलंब से हो जाता। जो लोग कठिन परिस्थितियों में होते या जो बीमार हो जाते या जिनके शादी विवाह होता, तो उनको दादी माँ कुछ रुपए उधार के रूप में भी देती थी। इसके आगे के अध्ययन का हम अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।